नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। ठीक है, कॉपी और पेन ले लीजिए, देखते हैं पहली जानकारी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी के नेतृत्व में, आपने हरिवंश नारायण सिंह जी को देखा होगा, अब ये वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में अपना कार्यभार है इनका। इनके नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर संसदीय संघ कार्यक्रम के मौके पर अपने अर्मेनियाई समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दो जानकारियां एक साथ हैं। सबसे पहले तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर संसदीय संघ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व मंडल गया हरिवंश नारायण सिंह जी के नेतृत्व में। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर, इसके मौके पे अर्मेनियाई समकक्षों के साथ में द्विपक्षीय बैठक भी हुई है। ठीक है, अर्मेनिया के जो वहाँ के नेतृत्व करता थे संसदीय, उन लोग भी आए थे यहाँ पर और द्विपक्षीय बैठक हुई। आगे बढ़ते हैं। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही मतलब 6 माही में, अर्धवार्षिक आप कह सकते हैं इसके लिए, अपनी उधार रणनीति की रूपरेखा तैयार की है, जिसका लक्ष्य सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड आप लोग समझते होंगे, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड सहित विभिन्न बॉन्ड जारी करके बाजार में 7.5 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। काफ़ी बड़ी जानकारी है ना। हो सकता है इन्वेस्टर्स को अच्छे तरीके से समझ में आए, है ना, अच्छी बात है, लेकिन आपको भी समझना है ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, है ना, ये सारी चीज़ों को अच्छे से आपको देखना है, समझना है। टर्म्स हैं ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक टर्म्स हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पर अपन अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ते चलें और अच्छी तरीके से याद रखें तो बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात होने वाली है ये। आइए जी आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब की 27 वर्षीय मॉडल और प्रभावशाली व्यक्ति रूमी अलकाहतानी ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की है कि वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में देश की पहली प्रतिभागी होंगी। सऊदी अरब की, देश की मतलब सऊदी अरब की पहली प्रतिभागी होने जा रही हैं। आप सभी लोग जानते हैं वहाँ की स्थिति को, परंतु अब ऐसा नहीं है। मिस यूनिवर्स के लिए सऊदी अरब अपनी पहली प्रतिभागी को भेज रहा है, रूसी अलकाहतानी का जन्म रियाद में हुआ था और उन्होंने पहले मिस सऊदी अरब, मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 और मिस वुमेन सऊदी अरब का खिताब जीता। यह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब साम्राज्य की पहली उपस्थिति होगी। काफ़ी अच्छी बात है, देखते हैं आगे क्या होता है। भारत का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। सत्ता विरोधी छवि वाले बासिरो डियोमाए फेय ने सेनेगल के राष्ट्रपति चुनाव में पहले दौर में 54.28% वोटों के साथ जीत हासिल की है। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी जानकारी है ये। बासिरो डियोमाए फेय, है ना, ये जो है सेनेगल के राष्ट्रपति बन गए हैं। 44 साल की उम्र में फेय अफ्रीका के सबसे कम उम्र के निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि 1960 में सेनेगल की फ्रांस से आज़ादी के बाद पहले दौर पर जीतने वाले पहले प्रतिद्वंदी बनने के लिए तैयार हैं, है ना। जल्द ही ये नियुक्त हो जाएंगे, है ना। अभी तो जीत हासिल की है, जैसा भारत में होता है जीत हासिल करने के कुछ समय बाद शपथ ग्रहण होता है, उसी प्रकार है ना। आप यही समझ के चलिए कि हो गया है, ये बन गए हैं, नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जो 14 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया अकाउंट रखने के लिए रोकता है। काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चर्चा में बनी हुई बात है। कानून के अनुसार 14 और 15 साल के बच्चों को मेटा, टिकटॉक और अन्य ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने के लिए माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होगी और फ्लोरिडा के सभी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को अपनी उम्र सत्यापित करने के लिए एक पहचान दस्तावेज जमा करने होंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ा निर्णय है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय फ्लोरिडा के गवर्नर के द्वारा लिया गया है। फ्लोरिडा का प्रशासन इस मुद्दे पर बेहद ध्यान दे रहा है और कहीं ना कहीं इस पे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि अच्छी बात है। आपका जो भी ओपिनियन हो आप कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं।
थाईलैंड की संसद के निचले सदन ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक अभूतपूर्व विधेयक पारित किया है। अभूतपूर्व का मतलब ये मत समझिएगा कि हम अपनी तरफ से तारीफ कर रहे हैं, मतलब एक बहुत मतलब रेयर आप कह सकते हैं, या एक अभूतपूर्व है ना, एक निर्णय विधेयक है ये, जो दक्षिण पूर्व एशिया में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दक्षिण पूर्व एशिया में समानता की दिशा में, ठीक है। नागरिक और वाणिज्यिक संहिता में संशोधन, इस कानून को प्रतिनिधि सभा में भारी समर्थन मिला है। थाईलैंड आप सभी लोग जानते हैं, और यहाँ पर काफ़ी समय से ये मुद्दा बरकरार था, और अब इसे जो है फाइनली विधेयक के तौर पर ले आया गया है, पारित कर दिया गया है ना। काफ़ी ज़रूरी जानकारी थी ये भी। अपन को क्या प्रयास करना है कि जितनी भी जानकारियाँ अपने को मिलती है ना, उसको वीडियो समाप्त होने के बाद में, इसलिए हम शुरू में कहते हैं कॉपी और पेन ले लीजिए। कॉपी और पेन लेकर ऐसे ही रफ कॉपी, या रफ कॉपी तो कुछ नहीं होती, एक रफ पेज लेकर के वहाँ पर अपन लिखते चलें कि क्या क्या बताया जा रहा है। हल्का हल्का कुछ भी लिखते चलिए, आपको समझ में आ जाए 5 मिनट के बाद, है ना। और उसके बाद जो है फिर लगना चालू करिए आप कुछ देखने में, कुछ याद करने में नहीं, इंटरनेट की सहायता से हर एक आर्टिकल को थोड़ा थोड़ा पढ़ने में, और फिर उसके नोट्स बनाने में, और फिर उसमें जो टर्म्स आपको मिली हैं उनको थोड़ा सा पढ़ने में। ये अगर करेंगे डेफिनेटली बहुत शानदार तैयारी है। करंट अफेयर्स के साथ साथ ये आपकी पूरी तैयारियां लगभग करवाता जाता है। चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।